स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ IAS. This is me Arjita and जैसे कि हम सब जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेके सुप्रीम कोर्ट अपना जो स्टैंड है कई बार क्लियर कर चुकी है कि दो लोग अगर अपनी सहमति से अपनी मर्जी से साथ में बिना शादी किए रह रहे हैं यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि हम मानते हैं, हम समझ सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी के लिए आज भी या बहुत सारे लोगों के लिए आज भी लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर पाना या उसको अंडरस्टैंड कर पाना या उसको शादी से ज्यादा वैल्यू देना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अब ऐसे में एक पर्टिकुलर कपल है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाता, जो कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाता है प्रोटेक्शन लेने के लिए, ये बोलते हुए कि क्योंकि हमने शादी नहीं की है, हम लिव इन रिलेशनशिप में यहाँ पे रह रहे हैं एंड हमको कई बार पुलिस की तरफ से यहाँ पे परेशान किया जाता है जस्ट बिकॉज हम इस तरीके से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो वो प्रोटेक्शन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट वहां पे उनको प्रोटेक्शन नहीं देता है। इसके साथ साथ ये भी बोलता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनके भरोसे आप ये सोच के मत आइए कि लिव इन रिलेशनशिप को इस देश में प्रमोट किया जा रहा है या फिर लिव इन रिलेशनशिप वालों को इतनी आसानी से यहां पे आप आएंगे और हम पुलिस जो है हम यहां पे प्रोटेक्शन देने के लिए आपको मान जाएंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहां पे ये क्यों कहना था, इसके बावजूद कि कपल अगर जाके एलिज कर रहा है कोर्ट में कि उनको पुलिस की तरफ से परेशान किया जा रहा है। तो ये पूरा इशू आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेशन स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी IQ जुडिशरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं लीगल इश्यूज को लेके, अगर आप लीगल अपडेट्स कॉन्स्टेंटली लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो गाइज यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, ताकि आपके अगर कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। प्लस जो भी मेरे अपकमिंग सेशंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेगी। एंड अगर आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो इनरोल फॉर द स्टडी IQ जुडिशरी लाइव बैच, जो कि 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है अगला बैच हमारा, जिसमें आपको प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो बैच का जो प्राइस है दैट इज 24,999 एंड आप इनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड ARJ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी वेबसाइट कहां पे है, कैसे इनरोल करना है, क्या क्या चीजें आपको कोर्स में दी जाती हैं, ये सब कुछ मैं एक बार आपको सेशन के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया कि एक इंटरफेथ यानी कि इंटर रिलीजन हिंदू मुस्लिम एक कपल होता है यहाँ पे, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में यहाँ पे रह रहे थे और इन्होंने जाके एक पिटीशन फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये बोलते हुए कि हमें जो है पुलिस के द्वारा हरास किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है क्योंकि हम बिना शादी के यहाँ पे रह रहे हैं, तो प्लीज हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन दिलवाइए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि देखिए, अगर आप ये प्रोटेक्शन मांगने के लिए आ रहे हैं इस बेसिस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के फेवर में इतने सारे डिसीजंस दिए हैं, इतने सारे जजमेंट्स दिए हैं, तो उसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप्स को यहां पे प्रमोट करता है। अब एग्जैक्टली यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना क्या है या क्यों इन्होंने यहां पे कपल को प्रोटेक्शन जो है वो ग्रांट नहीं की। तो देखिए, सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहां पे समझाया कि देखो, पहले तो इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करो। इंडियन सोसाइटी आज भी कहीं ना कहीं उसी फ्रेमवर्क पे चलती है जहां पे शादी को ऑब्वियसली ज्यादा प्रेफर किया जाता है, शादी को ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू किया जाता है कंपेयर टू अ लिव इन रिलेशनशिप ओवर हियर। तो जब पहली चीज, तो जब आप लिव इन रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, आपको पता है कि उसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, यानी सोसाइटी आपको किस तरीके से देखेगी, आपके घर वाले उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, हो सकता है सोसाइटी में लोग आपके बारे में बातें भी करें। तो यानी जो सोसाइटल या जो इमोशनल प्रेशर आता है इन चीजों के बारे में, वो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आज भी भारत की जनता या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंडिया में क्या सोचते हैं, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो कोर्ट का जो है ये पूरा ऑब्जर्वेशन आया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कपल था तो 29 साल की एक हिंदू लड़की है और 30 साल का एक मुस्लिम लड़का है यहाँ पे। इनका कहना था कि देखिए, हम यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे लड़की की मदर है, ठीक है, वो इस चीज से यहाँ पे खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो लड़की की मदर ने यहाँ पे हमारे अगेंस्ट FIR फाइल करवा दी है। अब FIR फाइल हो चुकी है तो इनका कहना है कि उसकी वजह से हमको पुलिस के द्वारा यहाँ पे हरास किया जा रहा है। एंड क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप भारत में कुछ गलत नहीं है, आप कुछ इलीगल
इलीगल नहीं कर रहे हैं, कोई भी गलत स्टेप यहाँ पे हमने नहीं उठाया है, प्लस ये हमारा डिसीजन है, ये हमारी प्रिवेसी है, ये हमारे राइट टू प्रिवेसी में भी आता है। तो ऐसे पुलिस को या किसी भी पर्सन को ये हक नहीं मिलना चाहिए कि वो लिव इन रिलेशनशिप में जो कपल्स रह रहे हैं उनको यहाँ पे परेशान करें, किसी भी तरीके से पुलिस से परेशान करवाएं या कैसे भी यहाँ पे परेशान करें। कंसिडरिंग कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने सारे जजमेंट्स में बार बार ये चीज बोली है कि हाँ भाई लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड है और उसमें कुछ भी आपका गलत नहीं है। लेकिन देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का यहाँ पे ये कहना था कि अगर तो आपके साथ ऐसा हो रहा होता कि पुलिस आपके घर पे, देखो एफआईआर फाइल हुई है इज वन थिंग, ठीक है, एफआईआर फाइल हो जाना कोई चीज को प्रूफ नहीं कर देता है, कोई सब्सटैंशिएट नहीं कर देता है किसी चीज को। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का यहाँ पे ये कहना है कि देखो आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइल हुई, ठीक है, अब अगर ऐसा हो रहा होता कि पुलिस आपके घर पे आके आपको परेशान कर रही है या क्योंकि आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइल है तो आपको जबरदस्ती ले जाके थाने में बिठा रही है या थाने में आपसे फालतू में इंटेरोगेशन वगैरह कर रही है, तो यहाँ पे जो है समझ में भी आता। आप सिर्फ एक ये एलिगेशन यहाँ पे लेके आए हो कि पुलिस आपको हैरास कर सकती है, बट आपको दिखाना भी तो पड़ेगा। मतलब अगर आप कोई भी चीज जाके कोर्ट में एलिज कर रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे प्रूफ भी देना पड़ेगा कि भाई पुलिस हैरास कर रही है, परेशान कर रही है, तो कैसे कर रही है, ठीक है। सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पे यहाँ पे कोर्ट कोई भी डिसीजन या कोई भी जजमेंट नहीं सुना सकता है। अब यहाँ पे कोर्ट का ये भी कहना था कि आप जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस या जजमेंट्स को अपनी पिटिशन का बेसिस बना के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस हो गया, एस खुशबू वर्सेस कनायमल का केस हो गया, इनमें भी हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए इन सारे केसेस में अग्रीड सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को फेवर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप के फेवर में डिसीजन सुनाए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बेसिस पे हर लिव इन रिलेशनशिप वैलिड हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो अगर एक 16 साल का और एक 16 साल का, लेट्स से एक 17 साल का लड़का और लड़की आके बोलें कि हम लिव इन रिलेशनशिप में और हमको अलाउ किया जाए, दिस कांट बी अलाउड, क्योंकि यहाँ पे आप एज के ही नहीं हो, आपकी प्रॉपर एज ही नहीं है यहाँ पे। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पे चीज बताई कि देखिए हर लिव इन रिलेशनशिप में क्या डिसीजन दिया जाता है वो उस केस के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे दिया जाता है। तो हाईकोर्ट का यहाँ पे यही कहना था कि देखिए बाकी केसेस भी हो गए सुप्रीम कोर्ट के, डी वैल्यू स्वामी का केस हो गया, नंद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस हो गया, धनुलाल वर्सेस, ये सारे केस हो गए। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर डिसीजन के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप के फेवर में डिसीजन दिया है, लेकिन कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि हाँ भाई देश में लिव इन रिलेशनशिप्स प्रमोट की जानी चाहिए, ठीक है, या कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि हाँ जो लोग शादी कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं, आप सबको तो लिव इन रिलेशनशिप में ही जाके यहाँ पे रहना चाहिए। ऐसा कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनमें से किसी भी केस में यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का यही कहना था कि देखिए रिट जुरिस्डिक्शन या कोर्ट के पास मदद के लिए आना या कोर्ट में कोई पिटिशन फाइल करना तब किया जाता है जब आपको कोई मेजर इशू किया जा रहा हो। अब आपके फैमिली वाले आपके लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और उन्होंने उस चीज के चलते आपके अगेंस्ट एफआईआर यहाँ पे फाइल कर दी, तो ये इश्यूज या ये जो सोशल या फैमिली इश्यूज आपकी जिंदगी में चल रहे हैं इनका सोल्यूशन आपको कोर्ट यहाँ पे नहीं दे सकता है कि किसी भी चीज को किसी भी इशू को आप डिसाइड करने के लिए किसी भी इशू से रिलेटेड आप कोर्ट में आके पिटिशन यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, अनलेस तो आपको कोई बहुत ज्यादा मेजर हैरासमेंट किया जा रहा है, मेजर परेशान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो हाँ बात समझ में आती भी है, कोर्ट आपके फेवर में वहां पे डिसीजन दे सकता है। बट जब तक आप कोई एक्चुअल रियल इशू या ग्रीवांस कोर्ट के सामने आके नहीं दिखाओगे, ठीक है, तब तक कोर्ट यहाँ पे एक्शन नहीं ले सकता। दूसरा सुप्रीम यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि देखिए अगर किसी लिव इन रिलेशनशिप कपल को परेशान किया भी जा रहा है तो सीधे कोर्ट आने के पहले आपके पास और भी मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं। कोर्ट शुड बी योर लास्ट रिसोर्ट। उसके पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर घर वाले परेशान कर रहे हैं या पुलिस वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एफआईआर फाइल कर सकते हो सेक्शन 154 क्लॉज 1, 154 क्लॉज 3 सीआरपीसी के अंदर में, या फिर 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी के अंदर में, या फिर सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर में, ठीक है। आप यहाँ पे एफआईआर फाइल करिए उन लोगों के अगेंस्ट जो कि आपको यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। तो जो पहले पुलिस वाला मैकेनिज्म है, जो पहले आपका एफआईआर वाला मैकेनिज्म है, आप पहले उसको एग्जॉस्ट करके आओ, उसके बाद आप यहाँ पे कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि देखिए आपकी ये जो एप्लीकेशन है, आपकी ये जो पिटिशन है, ये इस तरीके की लग रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले सारे लिव इन रिलेशनशिप्स को वैलिड माना है, लीगल माना है, तो आपको भी लगा कि अच्छा हम एक पिटिशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट में ये बोलते हुए कि हमें पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है, हाई कोर्ट हमें प्रोटेक्शन दे देगा, तो कहीं ना कहीं इस बेसिस पे आप ये चाह रहे हो कि आपके उस लिव इन रिलेशनशिप को वैलिडेट कर दिया जाए सोसाइटी के सामने, ये बोल दिया जाए कि हाँ ये सही है, हाँ ये लीगल है, ठीक है। तो कोर्ट
कोर्ट ने बोला ये चीज यहाँ पे नहीं की जा सकती है कि सोसाइटी को दिखाने के लिए, अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, पुलिस को दिखाने के लिए आप एक वैलिडेशन चाह रहे हो यहाँ से हाई कोर्ट से, इस बेसिस पे आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन ग्रांट कर दिया जाए, ये चीज यहाँ पे अलाउ नहीं की जा सकती। अब देखिए, अगर बात करें हाई कोर्ट का, यहाँ पे कहीं ना कहीं कहना सही भी है, ठीक है। जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप्स को वैलिडेट कर रहा है, उनको लीगल मान रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर दूसरा तीसरा चौथा पर्सन अगले दिन कोर्ट में जाके पहुंच जाएगा बोलते हुए कि अरे हमारी भी लिव इन रिलेशनशिप है, हमको भी यहाँ पे वैलिडेट करो। जैसे जितने केसेस, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करें, तो जो सबसे पहला केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, दैट वाज बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर वाला केस। सबसे पहला केस एवर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई लिव इन रिलेशनशिप्स जो है वो लीगल हैं, लेकिन कंसिडरिंग, ठीक है, कि जो एज है लड़का लड़की की वो सही है, यानी लड़की 18 साल के ऊपर है, लड़का 21 साल के ऊपर है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से यानी अपने कंसेंट से वहां पे साथ में रह रहे हैं, प्लस पार्टीज जो हैं वो यहाँ पे साउंड माइंड की हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ भाई लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप रहना चाहते हो आप रह सकते हो। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का ये आपका पूरा पूरा पार्ट है कि आप बिना शादी के भी किसी पर्सन के पास साथ रहना चाहो तो रह सकते हो, प्रोवाइडेड ये कंडीशंस आपने पूरी की हैं, ठीक है। तो अगेन यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी स्पेसिफिक केस के रिस्पेक्ट में ये डिसीजन दिया था। उसके बाद जैसे लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस हो गया, ठीक है, जहां पे ये बोला जा रहा था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो गलत है, इलीगल है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, कपल जो है वहां पे रह के कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर चीज, सिमिलर इशू आपका एस खुशबू वर्सेस कन्यामल के केस में भी उठाया गया था। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लिव इन रिलेशनशिप कोई ऑफेंस नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, इमोरल माना जा सकता है सोसाइटी के हिसाब से, बट वो इलीगल नहीं है, वो गलत नहीं है। उसके बाद वेलुस्वामी वर्सेस डी पचायमल जो केस है, इसमें भी इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज लेट डाउन किए थे लिव इन रिलेशनशिप के, कि भाई जो लोग साथ में एज अ लिव इन रिलेशनशिप रह रहे हैं तो वो दो लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी अगर कल को हम शादी करवाना चाहें तो वो अगर कल को डिसाइड करते हैं शादी करने के लिए तो वो कल को शादी भी कर सकते हैं। मतलब सोसाइटी में जो है एक तरीके से वो स्पाउसेस की तरह ही हैं, एक्सेप्ट लीगली उनकी यहाँ पे मैरिज नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपकी पहले से कहीं शादी नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड वाइफ है और आप किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। प्लस जो दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो लीगली क्वालिफाइड होने चाहिए एज के हिसाब से शादी करने के लिए, ठीक है। और आपका अनमैरिड होना यहाँ पे जरूरी है और आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोहैबिट कर रहे हो। तो देखिए ये जितने ये जो लैंडमार्क केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अबाउट लिव इन रिलेशनशिप, ये सब डिसाइड किए गए थे किसी ना किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर, किसी ना किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर। लेकिन हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात यहाँ पे सही है कि अगर तो आपको कोई पर्टिकुलर इशू आ रहा है लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए, देन यू कैन कम टू द कोर्ट, आप कोर्ट के पास आ सकते हैं। लेकिन अपनी लिव इन रिलेशनशिप को वैलिडेट करवाने के लिए आप कोर्ट के पास नहीं आ सकते ताकि सोसाइटी के सामने आप एक वो पेपर दिखा पाओ कि देखो कोर्ट ने हमारी लिव इन रिलेशनशिप को यहाँ पे लीगल माना हुआ है। एंड लाइक आई सेड कि कोर्ट यहाँ पे आपकी सबसे पहली रेमेडी नहीं हो सकती है, ठीक है। सबसे पहली रेमेडी जो है वो आपकी पुलिस वाले हैं कि आप जाके एफआईआर वहां पे फाइल करवाइए। सिमिलरली यही इलाहाबाद हाईकोर्ट जिनकी तरफ से ये रिमार्क आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहले इस तरीके का डिसीजन आपका दे चुका है कि भाई कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से अगेन लिव इन रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। पटेल एंड अदर्स का भी केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको यहाँ पे इलीगल नहीं माना जाएगा। ऐसा कोई भी कानून नहीं है इंडिया का जो कि लिव इन रिलेशनशिप को इलीगल यहाँ पे मानता है, ठीक है। एंड तुलसा वाला जो केस है, तुलसा वाले केस में भी यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि लिव इन रिलेशनशिप अगर काफी सालों तक चले, जैसे एक केस था जिसमें कपल जो है 50 साल से साथ में रह रहा था, तो अब 50 साल से दो लोग साथ में रह रहे हैं तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मैरिज ओनली। तो लाइक यू कैन सी कि ये जितने लैंडमार्क केसेस हैं लिव इन रिलेशनशिप के, ठीक है, इनमें कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली है कि हाँ लिव इन रिलेशनशिप एकदम सही है या एकदम वैलिड है, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया चीज है, सोसाइटी को जो है इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हर तरीके से। दीज डिसीजंस हैव बीन गिवन इन अ सर्टेन फ्रेमवर्क, इन अ सर्टेन एस्पेक्ट में ये सारे डिसीजंस आपके यहाँ पे पास किए गए हैं। इनमें कहीं भी ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया गया है कि हाँ भाई लिव इन रिलेशनशिप जो है वो शादी से बेटर है। अब जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं दे शुड नो द डाउन साइड टू इट कि हाँ इसके साथ क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। फैमिली से इश्यूज आ सकते हैं, सोसाइटी से इश्यूज आ सकते हैं, हाँ फैमिली वाले शायद हमारे अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हैं। तो ये डाउन साइड पता होने के साथ अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं देन यू शुड बी कॉन्शियस इनफ, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग इनफ कि हाँ ये सारी चीजें आपको पहले से पता थी। एंड ऑल्सो
लिव इन रिलेशनशिप को वैलिडेट कराने का जो रास्ता है वो कोर्ट के थ्रू नहीं है. द फर्स्ट रेमेडी इज टू गो टू द पुलिस एंड द सेकंड रेमेडी इज कि हाँ आप कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर कोई जेन्युइन इशू वहां पे आपको फेस करना पड़ रहा है. सो गाइज दैट इज ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कि क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरीका का रिमार्क यहाँ पे जो है वो पास किया है. सेशन अगर आपको अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड व्हाट इज योर व्यू पॉइंट अबाउट दिस रिमार्क जो कि यहाँ पे पास किया गया है. सो डू लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन. नाउ जैसे कि मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 12 जुलाई से एंड अगर आप इसके लिए इनरोल करना चाहते हैं तो ये है स्टडी IQ जुडिशरी की वेबसाइट. गूगल पे आप जाएंगे स्टडी IQ जुडिशरी टाइप करिएगा. जैसे ही टाइप करेंगे जो सबसे पहला टैब आपको दिखेगा उस पर क्लिक करना एंड इस तरीके से ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी. एंड वेबसाइट में जो यहाँ पे सबसे पहला कोर्स आपको दिखेगा दैट इज द लाइफ फाउंडेशन बैच ओनली, जिसमें आपको प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तीनों की प्रिपरेशन करवाई जा रही है. तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड हो रहे हैं. ठीक है, लाइव क्लासेस के साथ साथ डेली जो क्लासेस आपकी हुई हैं उनके प्रीलिम्स के नोट्स, उनके मेंस के नोट्स, डेली बेसिस पे MCQ प्रैक्टिस सेशन, लैंग्वेज क्लासेस, GK की क्लासेस, GS की क्लासेस, लीगल करंट अफेयर्स की क्लासेस, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो रही हैं. मेंस आंसर राइटिंग सेशंस, जजमेंट राइटिंग सेशंस एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्सेज कि इनरोल करने के साथ आपको एक सेपरेट मेंटोर यहाँ पे असाइन किया जाएगा जिनसे आपके जो भी इश्यूज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो सब कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं. तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो वैसे तो कोर्स आपको 40,000 का दिखेगा, बट यहाँ पे जब आप बाय नाउ ऑप्शन पे जाएंगे एंड ऐड प्रोमो कोड पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक डिस्काउंट कोड लगाना है विच इज ARJ, यानी मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर. एंड जैसे ही ये डिस्काउंट कोड आप अप्लाई करेंगे 24,999 में पूरा कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगले 2 साल के लिए. तो 10 से 12 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोर्स का एक्सेस आपके पास है ताकि इनकेस बाद में आप उन क्लासेस को रिवाइज करना चाहें, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं. तो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड ARJ while enrolling for this course. So also the same code you guys can use for any other कोर्स ऑल्सो, EPFO का हो, स्टडी IQ UPSC का कोर्स हो, किसी भी कोर्स को स्टडी IQ के लेने के लिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड ARJ. So guys, that is all from my end in this particular session. Don't forget to like it, don't forget to share it अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, and I'll see you guys soon. तब तक के लिए take care, all the best for your preparation. Bye bye. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.